हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड ने आरबीएसई ने अपने मॉडल पेपर्स क्लास 10th के लिए और 12th के लिए बोर्ड क्लासेस के लिए अपने मॉडल पेपर पब्लिश कर दिए हैं। तो उन्हीं मॉडल पेपर के बेसिस पर आज हम लोग इस लेक्चर में साइंस में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, ये आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम में चेंज हुआ है, पिछले साल जिस तरीके का पेपर आया था, क्या इस साल उसी तरह का पेपर वापस होगा या कहीं कहीं पर किसी ना किसी तरह के कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस मॉडल पेपर में पता चलेगी। जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर के बेसिस पे हम लोगों ने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर चैप्टर में से आएगा, ये हमने प्रिपेयर किया है। और हाँ, ये एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं माना जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मॉडल पेपर्स आए हैं, तो मॉडल पेपर के बेसिस पे जितना कैलकुलेशन सेट होता है उस अकॉर्डिंग हम लोग आपको मार्किंग स्कीम बताने वाले हैं 10th किसके लिए, साइंस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे से आपको देखना है कि किस तरीके से जो 80 मार्क्स का पेपर है आपका, वो किस तरीके से चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से चैप्टर का वेटेज जो हम लोग पहले रिवाइज सिलेबस में देख चुके हैं, उस वेटेज में कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और कितने सेक्शन में हमारा पेपर होने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में हमें मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा साइंस का पेपर है, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। उस पेपर में कितने सेक्शन है? देयर आर 5 सेक्शंस। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। पूरे पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला सेक्शन है, इस पहले सेक्शन में जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क। मतलब जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। जब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, किसकी बात करेंगे? सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 2 मार्क्स के। ठीक है। सेक्शन सी में क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 4 मार्क्स का, और जो सेक्शन डी है वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन जो सेक्शन डी में पूछा जाएगा वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का। और जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 6 मार्क्स के। कितने आएंगे? 6 मार्क्स के। तो 5 सेक्शन है हमारे पास में। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो सेक्शन रख रहे हैं वो रख रहे हैं डी और ई। तो इनमें और करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और का मतलब हो गया इनमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए, बी और सी, इनमें आपको किसी तरह के कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सेक्शन डी में और सेक्शन ई में ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आपको 2 क्वेश्चंस के बीच में चॉइस मिल सकती है कि आप ये क्वेश्चन करेंगे या ये क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रही है आपको? तो हमें पता चल गया भाई सेक्शन डी और सेक्शन ई ये हमारे ज़्यादा वेटेज वाले हैं। ज़्यादा वेटेज वाले कौन से हैं? सेक्शन डी और ई है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इसमें यूनिट 1, यूनिट 2 ऐसे साइंस में अपन ने डिवाइड किया था, रिवाइज सिलेबस में हम लोगों ने देखा भी था। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कौन से चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से में से 4 मार्क्स के, कौन से में 5 और कौन से में 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट में। पहले हमने कौन सी यूनिट ली है? यूनिट 1 ली है। कौन सी ली है? यूनिट 1 सबसे पहली यूनिट ली है। सबसे पहली यूनिट में हमारे पास में पहला चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ का।
कौन सा चैप्टर है? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, सबसे पहला चैप्टर है। और फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में जो सेक्शन ए है, जैसा कि आपको पता है सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है, इसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन। मतलब पहले चैप्टर में से 1 मार्क के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन, लाइन टू लाइन। देखिए ये एमसीक्यू भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकता है, या ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या ये 1 वर्ड हो सकता है। देखो इसमें 3 तरह के पूछे जा सकते हैं। आपको जो पूछा गया 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा वो आपको 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो टोटल हमारे को पता चल गया इसमें कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं वो कितने पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 नंबर तो यही कवर हो गए। अब देखिए सेक्शन बी जो था वो 2 मार्क्स का था, तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 1 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 1 क्वेश्चन। तो मतलब पहले चैप्टर में से आपके लिए कोई बड़ा जो क्वेश्चन हम सोच रहे हैं 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। मतलब सेक्शन सी, डी और ई में हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर का या 1 लाइन का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 मार्क्स का आएगा। समझ में आ रही बात? 3 क्वेश्चन 1 मार्क के और 1 क्वेश्चन 2 मार्क का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो टोटल कितना वेटेज हो गया इस चैप्टर का? 3 + 2 टोटल कितना हो गया? 5। मतलब पहला चैप्टर हमारे कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का। अब देखिए चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, जो है ह्यूमन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का ह्यूमन सिस्टम, जिसमें हम बात करते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारे पास में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं? ह्यूमन सिस्टम में। ह्यूमन सिस्टम में सेक्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से एक में भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि सिस्टम का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सीधा सीधा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है? 6 मार्क्स का। कितने का आ सकता है? 6 मार्क्स का। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो रिवाइज सिलेबस आया था, उस रिवाइज्ड सिलेबस में आरबीएसई ने उसे 5 मार्क्स का चैप्टर कर दिया था। उसमें से ये जो 6 मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उसको 5 कर दिया था रिवाइज सिलेबस में। तो हो सकता है ऐसे सर्टेन चेंजेस हो जाएं कि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, और ये भी हो सकता है कि इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। अब वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डिवीजन होंगे। डिवीजन 1 जिसमें बोलेगा आपको, जैसे मान लीजिए कि डिफाइन रिप्रोडक्शन। दूसरा आया ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीमन। जैसे मान लीजिए ऐसे कर करके 6 मार्क्स में, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें सेक्शन होंगे। उस क्वेश्चन में सेक्शन होंगे 1, 2, 3 पार्ट होंगे। पार्ट में आएगा क्वेश्चन, डिवीजन में आएगा क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात को? और जब भी कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है? ये ई का क्वेश्चन है, तो ई वाला क्वेश्चन किस में मिलेगा आपको? और में। किस में मिलेगा आपको? ये और में मिलेगा। और का मतलब क्या हो गया? इसमें 2 क्वेश्चन ऑप्शन में होंगे। जैसे रिप्रोडक्शन का एक क्वेश्चन आ गया तो और में नीचे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन दे देंगे। ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था? जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन सिस्टम में, वहाँ पे भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो गया है? 6 मार्क्स का। तो ओवरऑल इस चैप्टर का वेटेज हमारे को कितना हो गया? चैप्टर 2 का 6 मार्क्स का वेटेज हो गया है। कितने मार्क्स का वेटेज हो गया है? 6 मार्क्स का वेटेज हो गया है चैप्टर 2। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चैप्टर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा कौन सा है? जेनेटिक्स। कौन सा है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी हमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेक्शन सी से, डी से, ई से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसका मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होगा? 1 मार्क का कितना क्वेश्चन होगा? 1। और 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा? 1। मतलब बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके, ये आपके 1 वर्ड में भी आ सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 2 और 1 टोटल कितने मार्क्स का चैप्टर हो गया? ये 3। रिवाइज सिलेबस जब आया था, तो रिवाइज सिलेबस में इस चैप्टर का वेटेज कितना था? 4। कितना था? 4। लेकिन यहाँ पे कितने का आ रहा है? 3 का। क्यों? क्योंकि इसका 1 नंबर ऊपर एडजस्ट हो गया है। तो हो सकता है देखिए चैप्टर 2 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए और चैप्टर 2 में 6 मार्क्स का भी आ जाए, और इसमें चैप्टर 3 में
4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है और टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है चैप्टर 3 में से। चैप्टर 3 में से किसी तरह का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप। ये पूरा हमारा सैंपल पेपर के बेसिस पे एनालिसिस है। जो सैंपल पेपर बोर्ड ने दिए हैं आरबीएसई के, उसी पेपर का एनालिसिस करके ये बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप, इसमें देखिए 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 और 6 किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसमें जो बनेगा वो 1 मार्क्स के क्या बनेंगे, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ देखिए जल्दी से। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और वन वर्ड में भी आ सकता है। तो टोटल हमने कितने कर लिए हैं? 4 चैप्टर का कर लिया है। कितने चैप्टर कर लिए हैं? 4 चैप्टर के कर लिए हैं। तो 4 चैप्टर में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, टोटल वेटेज कितना हो गया? देखिए 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 3 कितना हो गया है? 17। तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। कितने मार्क्स की? 17 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 17 मार्क्स की कंप्लीट हो गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम ले रहे हैं अगली यूनिट 2। यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे किसकी? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 5वां चैप्टर। कौन सा? केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ हम बोल सकते हैं इसको, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कह सकते हैं। इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है केमिस्ट्री में। और कितना वेटेज है इस चैप्टर का? इस वेटेज का, टोटल चैप्टर का वेटेज कितना है? 9 मार्क्स। कितना है? 9 मार्क्स का। तो 9 मार्क्स में देखिए क्या होने वाला है। इसमें सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क का। कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 1 क्वेश्चन 1 मार्क का। सेक्शन बी में 2 नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 1। 2 नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 1 क्वेश्चन। तो टोटल 2 + 1 कितना हो गया? 3। सी में कोई क्वेश्चन नहीं है, डी में कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी डिवीजन में। डिवीजन का मतलब पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। और में आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। कैसा क्वेश्चन मिलेगा? ऑप्शनल। कितने मार्क्स का बन रहा है ये? 6 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? 6 और 3 टोटल कितना हो गया? 9 मार्क्स का। तो इस चैप्टर का वेटेज हमारे क्या है? सबसे ज़्यादा है। इस चैप्टर का वेटेज हमारे क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो चैप्टर 5 कितने मार्क्स का? 9 का। अगला देखिए, चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 6 हमारे पास में कौन सा है? केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट। कौन सा है? केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क का कितना क्वेश्चन आ रहा है? 1। इसमें सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 का कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। पर लास्ट में देख रहे हैं सेक्शन ई जो आ रहा है, इसमें 6 मार्क्स का सीधा 1 क्वेश्चन आ रहा है। और ये चीज़ ध्यान रखना, 6 मार्क्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब क्वेश्चंस के भी सब डिवीजन होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, उसके सब डिवीजन होंगे। तो टोटल हमारे पास में कितने मार्क्स के हो गए ये? 6 और 1 टोटल कितना हो गया इसमें? 7। कितना हो गया है? 7। तो टोटल 9 + 7 16 मार्क की ये यूनिट हो गई है। ये यूनिट कितने मार्क्स की हो गई है? 16 मार्क्स की। इसमें इस यूनिट में दोनों चैप्टर से 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब लास्ट का जो सेक्शन ई है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इन 2 चैप्टर में देखने को मिल रहा है हमें, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में। तो इसमें बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जब भी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीज़न ये है क्योंकि सेक्शन ई में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो 2 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से आने वाले हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? यूनिट 2। अब देखते हैं यूनिट 3। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट 3 की बात कर रहे हैं। तो यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 9 हमने लिया है और चैप्टर नंबर 11 लिया है, क्योंकि 10 आपको पता है रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 कौन सा है? लाइट। कौन सा है? लाइट। लाइट में देखेंगे तो लाइट में सेक्शन ए
1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। एमसीक्यू हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? वन वर्ड टाइप हो सकता है। ठीक है, इसमें बी और सी में कोई क्वेश्चन नहीं है 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 5 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन बन रहा है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें या तो आपको लेंस का डायग्राम या मिरर का डायग्राम पूछ सकते हैं, या लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल या मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 5 और ये 3 टोटल कितने मार्क्स हो गए इसके? 8। तो लाइट वाला जो चैप्टर है 9th चैप्टर है, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। ओके, अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसमें है वर्क, एनर्जी और पावर। कौन सा है? वर्क, एनर्जी और पावर। रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से काफ़ी चीज़ें हटा दी गई है, तो ये चैप्टर और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो इसमें 1 मार्क का कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं? 2। तो टोटल कितना मार्क्स हो गए ये सेक्शन ए में से? इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बी और सी में से कुछ भी नहीं है। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है सीधा। तो इसका मतलब देखो, यूनिट 2 में ई में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, और यूनिट 3 में डी में से 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब 5 और 5 10, और 10 और 12 22। मतलब ये 4 चैप्टर डायरेक्टली 4 क्वेश्चन में 22 का वेटेज रख रहे हैं। आप देखिए, बात समझना। यूनिट 2 में क्या हुआ? 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो कितने हुए? 12। यहाँ पे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल कितना हुआ? 10। टोटल क्वेश्चन हुए 4, टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 4, और नंबर कितने हो रहे? 22। मतलब 4 क्वेश्चन 22 का वेटेज रख रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर पे फोकस करेंगे, प्राइम फोकस अगर इन पे रखेंगे तो मार्क्स बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इन चीज़ों का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये टोटल हो गया हमारे 7। तो ये यूनिट कितने मार्क्स की हो गई? ये यूनिट हो गई हमारे 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की। तो ये यूनिट 3। अगला देखिए, यूनिट 4 चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं जिसमें नाम है मेन नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा चैप्टर 12 है जिसका नाम है मेन नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं 1 मार्क्स के, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क के 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का जो है ना, 2 नंबर का 2 मार्क का कितना क्वेश्चन आ रहा है? 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, और 6 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा। इसमें से चैप्टर 12 में से किसी तरह का कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका वेटेज कितना है? हमारा टोटल 5 मार्क्स का वेटेज है। कितना है? टोटल 5 मार्क्स का वेटेज है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। तो इसमें छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। छोटे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं ना चैप्टर के बीच में से, उन पे थोड़ा सा अपन को फोकस करना है। अगला है चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जिसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम लर्न करते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो पढ़ते हैं। तो इसमें सेक्शन ए से कोई क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन बी में इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है। मतलब डी और ई में भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ए में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया। मतलब एक क्वेश्चन बना 2 का और एक क्वेश्चन बना 4 मार्क्स का, टोटल वेटेज आ गया इसका 6। तो ये हमारे चैप्टर 12 और 14 यूनिट नंबर 4 में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इसमें डी और ई से, मतलब यूनिट 4 में डी और ई से कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब 5 और 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन डायरेक्टली यूनिट 4 से नहीं बन रहा है। अब हम बात कर रहे हैं अगले यूनिट की, यूनिट 5। कौन सा है? यूनिट 5। यूनिट 5 में हमारे पास में कौन सा है? चैप्टर नंबर 15 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास में कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें आप देखेंगे इसमें भी कोई 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, बड़े क्वेश्चन कोई नहीं है, पर इसमें क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं? 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो ये टोटल हो गया 6 मार्क्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेम पहले वाले के जैसे जो 14 में आया ना, सेम 15 में आ रहा है। 16 और 17 रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिए गए हैं। तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा आता है? चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट।
जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके अचीवमेंट क्या है, वो जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, उसमें भी 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, डी और ई में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 5 और 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ बनेंगे तो 2 मार्क्स में से और 4 मार्क्स में से। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल हो जाएगा कौन सा 6। तो 6 और 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई बेटा यूनिट 5। लास्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट यूनिट हमारी कौन सी है, एनवायरनमेंट की, और जिसमें हमारा चैप्टर आ रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में देखिए वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसका 9 मार्क्स का वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3, 2 मार्क्स के 1 और 4 मार्क्स का 1, तो टोटल कितना वेटेज आ गया इसका, 9 मार्क्स का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अभी हमने बात की थी किसके बारे में, सबसे ज़्यादा चैप्टर का वेटेज किसका है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, या केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ जिसको आप बोल सकते हैं, 9 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद में 9 मार्क्स का वेटेज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का है, तो ये 2 चैप्टर 9 और 9 तो यही 18 हो गए। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कहाँ से आए थे, याद कीजिए यूनिट 2 में से, यूनिट 2 में से, और एक यूनिट 1 में से आया था ह्यूमन सिस्टम में से। तो 6 और 6 और 6 टोटल 18 तो यही हो गए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे लाइट में से और वर्क और एनर्जी में से, फिजिक्स में से 5 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहाँ से बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं और कहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोग चैप्टर 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ वाले को, और उसमें से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा, समझ गए। तो ये पूरी मार्किंग स्कीम जो बनाई गई है, ये पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम बोर्ड्स के जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए हैं, आरबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किए हैं उनके बेसिस पे बनाए गए हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे ये पूरी मार्किंग स्कीम है। फर्दर अगर इसमें कोई ब्लूप्रिंट या अगर कोई फर्दर चेंजेस होते हैं तो वी आर गोइंग टू अपडेट यू फॉर दिस। हम आपको रेगुलर बेसिस पर क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, और इस अपडेट को आपको मिले, ये अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पर मिले, इसके लिए आपको उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और किसी भी तरह का जो फीडबैक है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।